ये है इसकी फ्रंट की प्रिंटिंग और ये है इसकी बैक की प्रिंटिंग। डीटीएफ ब्लॉग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको मल्टी कलर लोगो प्रिंटिंग की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग आपको देने वाले हैं। हम लोग पटना में हमारा खुद का अपना सेटअप है जहां पे हम लोग डीटीएफ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप हम लोग से डीटीएफ की सर्विसेज ले सकते हैं और मल्टी कलर लोगो प्रिंटिंग सारे स्कूल्स को सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किस स्कूल के लिए और किस तरीके का एक हुडी प्रिंट कर रहे हैं। हम लोग एक बच्चे के हुडी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग प्रिंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और क्या मेथड रहता है और क्या कॉस्टिंग आती है पर हुडी प्रिंटिंग की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्लेन हुडी को प्रिंटेड हुडी में बदलने वाले हैं। तो आगे देखिए हम किस तरीके से इसको कवर अप करने वाले हैं। ये देखिए, ये है इसकी फ्रंट की प्रिंटिंग और ये है इसकी बैक की प्रिंटिंग। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि हम लोग कौन सी मशीन को इस्तेमाल करते हैं हुडी को प्रिंट करने के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि हुडी को हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। एक प्लेन हुडी को हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके का आप भी अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आप लोग सिर्फ 18,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से इस काम को शुरू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अस। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है वो हीट प्रेस मशीन जिसकी मदद से हम लोग प्लेन टी शर्ट को, प्लेन हुडी को एक प्रिंटेड हुडी में कन्वर्ट कर देते हैं या प्रिंटेड टी शर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप इसको स्कूल यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हम लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया था कि किस तरीके से हम लोग एक प्लेन हुडी को हम लोग किस तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये है वो कंप्लीट सेटअप। बस अगर आपके पास सिर्फ ये सेटअप अगर अवेलेबल है तो आप किसी भी प्लेन टी शर्ट को या प्लेन हुडी को आप एक रेस्टोरेंट के यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में आप किसी को प्रिंटेड टी शर्ट सेल करना चाहते हैं तो भी आप ये बिजनेस सिर्फ इस हीट प्रेस मशीन की मदद से आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए प्रिंटिंग प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से प्रिंटिंग होती है, क्या टेम्परेचर रखना चाहिए, कितना ड्यूरेशन के लिए आपको हीट करना है, तो ये सारी चीजों को हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। प्रेसिंग प्रोसीजर में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बता देता हूँ कि हीट प्रेस मशीन का मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 160 डिग्री रखना है और मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड तक आपको हीट करना। वो मैक्सिमम हीट प्रोसीजर है आपका, हीट ड्यूरेशन है आपका। अगर आप किसी भी तरह के फैब्रिक को हीट प्रेस के अंदर रख रहे हैं, डीटीएफ स्टिकर को आप उसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 160 डिग्री से ज्यादा आपको टेम्परेचर नहीं रखना है और दूसरा बात 15 सेकंड से ज्यादा आपको हीट नहीं करना है। अगर आप उसको ज्यादा हीट कर देंगे तो हो सकता है कि कलर भी चेंज हो सकता है। डीटीएफ स्टिकर पे अगर बहुत ज्यादा हीट पड़ने से उसका कलर में डिफरेंस आ सकता है, प्रिंट जल सकता है, तो बहुत तरीके की चीजें होती हैं। और ये बहुत कॉमन मेरे पास कंप्लेन आया भी है कि हम 200 डिग्री पे हीट कर रहे थे, वो जल गया या उसका कलर चेंज हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज को मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा साइड में कि क्या टेम्परेचर रखते हैं हम लोग और किस तरीके से हम लोग हीट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक हुडी रख दिया है प्रेसिंग के लिए और ये उसका स्टिकर है जिस हमने यहाँ पे देखिए ढेर सारे स्टिकर्स यहाँ पे जमा करके रखे हुए हैं प्रिंट करके। इन्हीं सारे स्टिकर्स को हम लोग हुडी के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। ये एक स्कूल का यूनिफॉर्म है। आजकल का ट्रेंड बदल रहा है, लोग स्वेटर के जगह हुडी भी प्रेफर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग एक स्कूल यूनिफॉर्म रेडी कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इस तरीके से आप लोग रख देंगे टी शर्ट को और मेजरमेंट सही रखनी है आपको कि एग्जैक्टली यहाँ पे वो चीज दिखे। तो आगे हम इसको हीट करते हैं 10 से 15 सेकंड के लिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग पील करते हैं, पील करने के बाद कैसे रिप्रेस करते हैं। ये सब वीडियो में हम आगे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि हीट प्रेस के ऊपर जो भी है आपको हुडी जहां पे प्रिंट करना है उसका अलाइनमेंट एकदम सीधा से आप इसको हुडी के ऊपर रख देंगे यहाँ पे। और प्रिंट जो है ये है उसका लोगो
शाइनिंग स्टार स्कूल का है। इसको आपको अलाइनमेंट करना होगा इस तरीके से, यहाँ पे अलाइनमेंट कर देना है आपको। जब आपका ड्रेस का जब यूनिफॉर्म के ऊपर जब अलाइनमेंट हो जाए तो अलाइनमेंट होने के बाद इसको इस तरीके से करके हीट कर देना रहता है आपको। हीट कर देने के बाद सिर्फ 10 सेकंड तक आप इस प्रोसेस को रखेंगे, उसके बाद फिर आप उसको हटा देंगे। फिर आप उसको साइड में कहीं रख देंगे ठंडा होने तक। जब तक हीट प्रेस मशीन का जो हीट है वो गारमेंट्स के ऊपर से पूरा ठंडा ना हो जाए तब तक उसको पील नहीं करना है। ये सबसे पहला रूल है आपका डीटीएफ का। जब तक वो ठंडा रहेगा, जब तक वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आपको उसके स्टिकर को हटाना है और उसके बाद फिर 5 सेकंड का उसको रिप्रेस देना है। रिप्रेस देने से क्या होगा कि वो स्टिकर अच्छे से गारमेंट्स के फैब्रिक के साथ फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज करने के बाद फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। डीटीएफ का बहुत ज्यादा कंप्लेन भी आता है कि 5 वॉश के बाद 10 वॉश के बाद वो उखड़ने लगता है। ये चीज होने का कारण बस यही है कि सही टेम्परेचर ना पड़ना और सही तरीके से उसको फ्यूज ना करना, यही सबसे मेन कारण है। बहुत लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं होता है कि कितना टेम्परेचर रखना है, कितने देर तक हीट करना है और रिप्रेस देना है कि नहीं देना है। कितने लोगों को यही नहीं पता होता है। पटना में मैं काफी लोगों को सर्व कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं आपको 90% लोगों को मैंने एजुकेट किया है कि डीटीएफ को रिप्रेस करना बहुत जरूरी है उसके ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं दोस्त, आप लोग भी डीटीएफ के इंडस्ट्री में अगर हैं तो गारमेंट्स के ऊपर जो भी आप प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने के बाद उसको रिप्रेस जरूर दें। रिप्रेस देने से आपकी डिजाइन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा हीट नहीं देना है रिप्रेस में, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको पील कर चुके होंगे उसके स्टिकर को। तो डायरेक्ट जो हीट है वो आपके गारमेंट्स के ऊपर पड़ेगा, आपके डिजाइन के ऊपर पड़ेगा। तो 5 सेकंड से ज्यादा का हीट आपको नहीं देना है। तो मैं इस हुडी को आगे रेडी करता हूं और मैं आपको फिर दिखाता हूं कि पीछे के बैक साइड का जो प्रिंटिंग है वो किस तरीके से होती है। यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट कर दिया है, तो अब मैं इसको प्रेस करने जा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से प्रेसिंग होगी पूरी की पूरी। ये पूरा लॉक होना चाहिए, ये पूरा लॉक होना चाहिए। जब तक ये लॉक नहीं होगा तब तक आपका प्रेसिंग सही से नहीं होगा। मैंने 10 सेकंड तक रुक गया है, 12 सेकंड हो गया। अब इसको हम उठा देंगे इसको। ये पूरा का पूरा प्रेस हो चुका है। इसके बाद हम लोग पीछे का काम करेंगे, बैक साइड का। मैं वो भी आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये हो गई है बैक साइड की अलाइनमेंट। यहाँ पे बैक साइड का जो अलाइनमेंट है पूरा फिक्स कर लेना है। मेरे साथ अभी कोई है नहीं, इसलिए मुझे अकेले ही प्रेस करना पड़ रहा है और अकेले ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मैं अलाइनमेंट का जो है आपको प्रोसेस दिखा नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से अलाइनमेंट करते हैं। और नहीं तो इस चैनल पे बहुत सारे मेरे पुराने वीडियो भी अवेलेबल हैं जिसपे मैंने अलाइनमेंट करके दिखाया है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट कर करके उसके बाद प्रेस करते हैं। तो इसको प्रेस के लिए डालते हैं। अब ये हो गया। ये पूरा लॉक होना चाहिए, कट से आवाज करता है ये लॉक होने के बाद। लॉक होने के बाद 10 सेकंड तक आपको रुक जाना है, पूरा हीट पड़ना चाहिए। और यहाँ देखिए, होप सो आपको दिख रहा होगा 162 यहाँ पे ये टेम्परेचर चल रहा है, ये 162। ये आपका हीट रहना चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा देर हीट कर दिया, इसको उठा देते हैं। इसको ठंडा होने के लिए अब छोड़ देंगे हम थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम लोग जैसे ही ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम लोग इसको पील करते हैं। तब तक के लिए मैं दूसरा टी शर्ट को प्रेस पे डालता हूं, तब तक ये ठंडा हो रहा है। ये देखिए अब काफी टाइम रुकने के बाद ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको पील करेंगे। ये देखिए पूरा ठंडा हो चुका है ये। अब ये पील करने के लिए रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। ये हुडी जो है वो पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम लोग पील के प्रोसीजर में डालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको रिप्रेस करेंगे। थोड़ा सा लाइट का इशू है क्योंकि मैं अकेले हूँ, कोई कैमरा पकड़ने को है नहीं, तो मुझे सिंगली वीडियो बनानी पड़ रही है आपके लिए। तो इस तरीके से रख के ये पूरी की पूरी ठंडी हो चुकी है। बहुत ईजिली आपको पील हो जाएगा। ये देखिए इतनी आसानी से ये पील हो जाता है। अगर ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो गया तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा। और ये देखिए इसकी क्वालिटी, साइन देख रहे हैं आप। डीटीएफ का यही सबसे ज्यादा खासियत है कि इसका साइन जो है वो नेक्स्ट लेवल रहता है। आपको सब्लिमेशन, ये देखिए ये ऑटोमेटिक छोड़ चुका है, ये देख पा रहे हैं,
मैंने इसको अभी पील नहीं किया आपके सामने, ये देखिए अच्छे से स्टिक होने के बाद ये खुद ही ठंडा होने के बाद आपका छोड़ देता है। बहुत सारा डिजाइन जो है आपका ये खुद ही छोड़ देगा, ये देखिए। अब हम इसको रिप्रेस में डालेंगे, 5 सेकंड का रिप्रेस देंगे और इसकी ड्यूरेबिलिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे कि अप टू 60 वॉशेस तक इस डिजाइन को कुछ ना हो, कस्टमर को फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाए इस डिजाइन को लेकर के। ये देखिए ये एकदम बिल्कुल सेम टू सेम कलर आया है। जब ये पहनेगा लड़का स्कूल का तो उसको भी लगेगा कि वाओ क्या प्रिंट है, प्रिंट की क्वालिटी। ये आपको सब्लिमेशन, रबर प्रिंट और आपका ये स्क्रीन प्रिंट से ये क्वालिटी नहीं आती है। आप प्लीज चेक इट। ये देखिए आप, होप सो आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूं, ये देखिए ये क्वालिटी नहीं आती है दोस्त। ऐसे ही डीटीएफ मार्केट में भी ट्रेंड नहीं कर रहा है। इसका कारण है इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसका प्रिंट क्वालिटी। अगर इसको मल्टी कलर में करना था, इसको स्टार कुछ और कलर था, आर कुछ और कलर था, तो ये चीज भी पॉसिबल है और कॉस्टिंग बिल्कुल कम आती है। मैं लिटरली बता रहा हूं, इसको 15 रुपए का कॉस्टिंग आ रहा है इस टी शर्ट को रेडी करने में, ये सॉरी हुडी को रेडी करने में। सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए में ये हुडी एक प्लेन से आपको, ये प्लेन से जाकर के ये एक स्कूल यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, एकदम प्लेन से स्कूल यूनिफॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए में। अगर आपका इतना छोटा डिजाइन है तो 15 रुपए के मैक्सिमम चार्जेस में आप एक प्लेन टी शर्ट, प्लेन हुडी को आप एक स्कूल यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हो और इसका मार्जिन अच्छा है, लोग कमा रहे हैं इस मार्जिन से। तो अगर आप इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, नॉलेज नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपको इस चीज का नॉलेज चाहिए कि किस तरीके से हम लोग, आप भी हमारे साथ जुड़ करके ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, तो स्क्रीन के दिए गए नंबर्स पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास और भी कई सारे टी शर्ट्स हैं जिनको रेडी करना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे कुछ रखे हुए हैं प्रिंट करके, और भी हैं बहुत सारे। टोटल ये जो है टी शर्ट, सॉरी हुडी, बार बार टी शर्ट का नाम ले रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं बार बार टी शर्ट का नाम ले रहा हूँ, स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है मुझसे, क्योंकि मैंने इतने टी शर्ट के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं कि बार बार मुंह से जबान पे बैठ चुका है टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट। और आप लोग टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस ही सर्च कर रहे हैं पूरे के पूरे मार्केट में। अगर आप यूट्यूब को मैं छाना हूं तो टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस विथ लो कॉस्ट, इस तरह का अनगिनत क्वेरीज हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इस हीट प्रेस मशीन की मदद से आप शुरू कर सकते हैं। प्रिंट हम लोग से आउटसोर्स कर लीजिए, कहीं से भी आउटसोर्स कर लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बशर्ते हम लोग आपको 5% क्लेम करते हैं। डीटीएफ में 10 से 15%, 20% का कलर एक्यूरेसी का दिक्कत आता ही आता है। मेरे पास हम 5% क्लेम करते हैं, 5% का मेरा कलर एक्यूरेसी का दिक्कत होता है, बाकी सब एग्जैक्ट आते हैं मेरे पास। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करना चाहता हूं कि मैंने सारे प्रोसीजर को आपको बता दिया है कि किस तरीके से सब कुछ किया जाता है, क्या प्रिंटिंग प्रोसीजर होता है। ये देखिए, ये है 24 इंच की डीटीएफ मशीन जो हम लोग यूज करते हैं प्रिंटिंग में। इसी मशीन से हम लोग का प्रिंटिंग स्टार्ट होता है और इसके बाद हम लोग उसको कट करते हैं और टी शर्ट पे प्रिंट करने के लिए रेडी करते हैं और हुडी पे प्रिंट करने के लिए रेडी करते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक था। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका लाइक शेयर कमेंट जब देखता हूँ तो मुझे उत्साह लगता है, मुझे लगता है कि हाँ आप लोग के लिए और भी वीडियो बनाने चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। हम लोग ने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है। इस 24 इंच के लिए मैंने बहुत लेवल तक गए हैं। मैंने L1800 से शुरुआत किया, उसके बाद फिर एक और 12 इंची की मशीन ली, 12 इंची के बाद फिर फाइनली मैंने ये 24 इंची की मशीन ली है। तब जाकर के थोड़ा मार्केट में यहाँ का पकड़ पा रहा हूँ, क्योंकि हर जगह जो है 24 इंच की मशीन का ही डिमांड है। 24 इंच के प्रिंट में जो एरिया होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन अटता है और आपका एवरेज प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम जाता है कस्टमर्स का। तो इसके वजह से वो आपका वहाँ पे जो है प्रेफर ज़्यादा करते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब यही है
कि 24 इंच ज़्यादा प्रेफर करते हैं कस्टमर प्रिंट कराने के लिए। तो इसी मजबूरी में हम लोग को भी ये 24 इंच पटना में इंपोर्ट करवा करके यहाँ पे सेटअप बैठाना पड़ा। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आगे का जो भी क्वेरीज है, अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।